जो हिंदू आज भी सेक्युलर बना बैठा है आपके इर्द गिर्द, कृपया पहले उनसे दूरी बनाइए। उनका बहिष्कार करना उतना ही जरूरी है जितना एक कुरान से पनपे इंसान का बहिष्कार जरूरी है। याद रखना, इन हिंदू सेक्युलर लोगों का इस्लाम के बहुसंख्यक होने पर कुछ नहीं जाएगा। ये कभी भी राम लाल से बदलकर अब्दुल बन जाएंगे हैं। आज हिंदू अखंड भारत का 40% हिस्सा गवाह कर भी सेक्युलर अगर बना हुआ है तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हिंदू कायर है। अफगानिस्तान जो आज से 400 साल पहले हम हिंदुओं से अलग हुआ, उस अफगानिस्तान में कई लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ इन मुसलमानों द्वारा। हिंदू कुश घाटी को आज भी हिंदुओं के कत्ल के स्थान के नाम पर देखा जाता है। कभी सेक्युलर हिंदुओं शाहरुख खान की फिल्म को देखना छोड़कर हिंदू कुश घाटी का इतिहास पढ़ना पता चल जाएगा। 1947 देश के बंटवारे के समय जब इस्लामिक देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, तब भी हमने अफगानिस्तान की गलतियों से कुछ सबक नहीं लिया और नए भारत में हमने सेक्युलर बन के फिर कुरान और उससे पनपे जहर को स्थान दिया। और जो नेता इसका विरोध किए उनको इतिहास की किताबों में हमने कायर, कट्टर साबित करके सेक्युलर गांधी और नेहरू को चुन लिया, जबकि हमने देखा पाकिस्तान में आज हिंदू विलुप्त हो गया और भारत में मुस्लिम पाकिस्तान से भी ज्यादा हो गया। 1971 जब हमने पाकिस्तान को हराकर एक नया देश बांग्लादेश बनाया, उस मुस्लिम बहुसंख्यक देश बांग्लादेश ने भी इस्लाम को अपनाया। नतीजा क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। आज बांग्लादेश में भी हिंदू विलुप्त होने की कगार पर है। 1990 में फिर एक बार हम हिंदुओं को सेक्युलर होने की बीमारी से बाहर आने का अवसर मिला, जब कुरान से पनपे जहर ने कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम हिंदुओं के बीच बैठा अब्दुल आज भी गंगा जमुनी तहजीब की बात करके हम पर हंसता है। और हम सब कुछ जानते हुए भी सेक्युलर बनकर अब्दू का समर्थन करते हैं और कट्टर हिंदुओं का विरोध करते हैं। हमें सब दिख रहा है कि अब्दुल हमें निगल रहा है, फिर भी हम सेक्युलर हिंदू बने बैठे हैं। आज जब भारत में 10 साल से मोदी जी की सरकार है, जिनको कट्टर हिंदूवादी विचारधारा समझा जाता है, वो क्या कर रही है इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आज से 4-5 साल पहले जब अफगानिस्तान में तख्ता पलटकर तालिबान शासन में आया, तो हमारे मोदी जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए तालिबान सरकार को मुफ्त अनाज और दवाइयां दी, अफगानी रिफ्यूजी को भारत में रहने का स्थान दिया। वो अफगानी जो अफगानिस्तान से सिर्फ कुरान से पनपे शैतान की वजह से भागकर भारत में शरण लिया था, क्या मोदी जी उसने कुरान पढ़नी छोड़ दी? नहीं छोड़ी। वो भारत में शरण लेकर आज भी शैतानी किताब पढ़ रहा है। फिर क्या फायदा हुआ उसको भारत में शरण देने का? क्योंकि भविष्य में वो एक दिन इस कुरान का जिहाद भारत में फैलाएगा और एक नई हिंदू कुश घाटी भारत में बनाएगा। फिर इसी भारत में मूर्ति पूजक हिंदू का कत्लेआम मचाएगा। बात अच्छी लगी हो तो दबाकर शेयर करो। हिंदुओं। लेखक पंकज मिश्रा।